तो कैसे हैं मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो अभी फिलहाल 8वीं क्लास पास करके 9th में आए। डर लग रहा होगा। अरे डरने की बात कुछ हो नहीं है, बहुत सरल है हिंदी, कुछ नहीं है। अब आप हमारे साथ जुड़ेंगे ना तो मजा आएगा, फुल्ली एंटरटेनमेंट के साथ मजा आएगा। हिंदी पढ़ने में तो खास मजा आना ही है। तो आज पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय हम लोग पढ़ेंगे, जो हर बार पेपर में आता है। अर्धवार्षिक हो चाहे टेस्ट में हो, टेस्ट में भी आपके गुरुजी इसी को उठा के दे देंगे, प्रताप नारायण का जीवन परिचय लिखो। अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, उसमें भी पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय। और भैया वार्षिक परीक्षाओं में तो आता ही है ना। चलिए भाई, और इनकी रचनाएं भी बहुत ज्यादा। देखो, एक नए तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। अब तरीका थोड़ा सा एडवांस मोड में हो गया है। बहुत अच्छा जीवन परिचय वही होता है जिसमें ये संक्षिप्त परिचय, यानी इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम भाई अपनी भाषा में कहते हैं फ्लो चार्ट। और ये बोर्ड की भाषा में भी क्या है, ये फ्लो चार्ट है। क्या है, ये फ्लो चार्ट है। ठीक है, ये है फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट में क्या होता है, आपको मेन चीजें यहां पर डिस्कस कर दी जाती हैं एक बॉक्स बना के। जैसा मैंने बताया है सेम ऐसा ही बॉक्स बनाना है। जैसे जन्म स्थान, जन्म और मृत्यु का सन, पिता और प्रमुख कृतियां, संपादन, भाषा, हिंदी साहित्य में स्थान। अब चाहे आप संपादन ना लिखें, सब में अलग अलग होता है। भाषा जरूर लिख दीजिए, शैली जरूर लिख दीजिए, कुछ कृतियां लिख दीजिए। मेन जो है जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, पिता, प्रमुख कृतियां इत्यादि, ये 4-5 पॉइंट मेन होते हैं। तो इस तरह आपको बनाना है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाना है। जन्म स्थान बैजे गांव, उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था सन 1856 ईस्वी में, और मृत्यु 1894 ईस्वी में, मतलब मात्र 38 वर्ष की उम्र में। मात्र 38 वर्ष की उम्र में पंडित प्रताप नारायण भारतेंदु युग के लेखक हैं। किस युग के हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। भारतेंदु जी भी बहुत ज्यादा नहीं, 35 वर्ष की अल्पायु में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का देहावसान होता है, और 38 वर्ष की अल्पायु में ही पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का भी देहावसान हो जाता है। फिलहाल मृत्यु के कराल कालों से कोई नहीं बचा है। मृत्यु रूपी कराल काल से कोई नहीं बच पाया है, ना हम बचेंगे ना आप बचेंगे। 100 वर्षों के बाद तो खैर यहां धरती पर इस वक्त जो वर्तमान में जितने भी लोग जिंदा हैं, 100 वर्षों के बाद एक आध भले जिंदा हो जाए, बचे रहे, बल्कि 100 वर्षों के बाद लगभग कोई नहीं बचता है ना, उम्र ही नहीं इतनी। जन्म स्थान बैजे गांव, उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश, यानी आप लिखेंगे बैजे गांव, उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश। ठीक है। जन्म और मृत्यु 1856 में जन्म, 1894 में मृत्यु। पिता संकटा प्रसाद जी थे जो कि ज्योतिषी थे। प्रमुख कृतियां कलि कौतुक, हठी हम्मीर, प्रताप पीयूष, मन की लहर, भारत दुर्दशा, गौ संकट, प्रताप समीक्षा, ये मुख्य कृतियां हैं। संपादन यानी कि ब्राह्मण पत्रिका और हिंदुस्तान पत्रिका, इन दो पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। ब्राह्मण और हिंदुस्तान का संपादन करने वाले पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे। भाषा इनकी व्यावहारिक एवं खड़ी बोली थी। हिंदी साहित्य में स्थान, हिंदी के प्रचार प्रसार में विशिष्ट योगदान इनका रहा है। तो ये तो हो गया फ्लो चार्ट। अब क्या करना है, आना है अपनी कॉपी पर, और ये है अपने पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। तो इनका जीवन परिचय जैसे मैंने कॉपी पर लिख के बताया, आप इसी तरह अपनी कॉपी में लिखिएगा। भाई बिल्कुल गजब का नंबर पाएंगे आप, 5 में से 5 पाएंगे, कोई नहीं काटेगा अंक। यहां डालेंगे पंडित प्रताप नारायण मिश्र, फिर लिखेंगे जीवन परिचय। अब जीवन परिचय की हेडिंग यहां पर फटाफट डालिए। इस जीवन परिचय के कोई मतलब नहीं, यहां पे एक हेडिंग डालिए जीवन परिचय, फिर लिखना शुरू करिए पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म। ठीक है, कहां हुआ था? उन्नाव जिला के बैजे गांव में सन 1856 ईस्वी में हुआ।
इनके पिता पंडित संकटा प्रसाद मिश्र। अब देखो हमने बोल्ड कर दिया, आपको ब्लैक पेन से ये बोल्ड कर देना है। अब भाई हमने तो रेड से लिखा है, बट आपको रेड से नहीं लिखना है। बैजे गांव में सन 1856 में पंडित संकटा प्रसाद मिश्र एक ज्योतिषी थे। इनके पिता पंडित संकटा प्रसाद मिश्र एक ज्योतिषी थे। वे पिता के साथ बचपन से ही कानपुर आ गए। और मतलब कानपुर आ गए तो भैया कानपुर आ गए, ये समझ लो। अब जब कानपुर आ गए तो अंग्रेजी स्कूलों की अनुशासनपूर्ण पढ़ाई, भाई अंग्रेजी स्कूल तब चलते थे तो डिसिप्लिन में रहना होता था, तो अंग्रेजी स्कूल के अनुशासनपूर्ण पढ़ाई, समझो, इन्हें रुचिकर नहीं लगी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। इन्होंने कहा मैं भैया इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, यानी उन्हें अनुशासनपूर्ण पढ़ाई अंग्रेजी स्कूलों की पसंद नहीं आई, रुचिकर नहीं लगी। फलतः घर पर ही आपने, किसी भी सम्मानित व्यक्ति का जब नाम लिया जाता तो इन्होंने नहीं कहा जाता है, आपने बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का अध्ययन किया। लावनी बाजों के संपर्क में आ गए। पहले लावनी बाज होते, लावनिया छंद लिखते थे, लावनी छंद में कविता लिखते थे, तो लावनी बाज कहलाते थे। जैसे बिरहा गाने वाले बिरहाबाज कहलाते हैं, है ना, अल्हाइत आल्हा गाने वाले अल्हाइत कहलाते हैं। तो इस तरह तो ये लावनी बाजों के चक्कर में आ गए, तो लावनियां लिखनी शुरू कर दी, और यहीं से इनकी कविता का श्री गणेश हो जाता है, यानी इनकी कविता का प्रारंभ हो जाता। बाद में आजीवन इन्होंने हिंदी की सेवा की। कानपुर के सामाजिक राजनीतिक जीवन से भी इनका गहरा क्या रहा है, गहरा संबंध था। वे यहां की अनेक सामाजिक संस्थाओं से संबद्ध थे। इन्होंने कानपुर में एक नाटक सभा की भी स्थापना की थी। ठीक है, कानपुर में नाटक सभा की भी स्थापना की थी। ये भारतेंदु के व्यक्तित्व में अत्यंत प्रभावित थे, व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित थे, तथा इन्हें अपना गुरु और आदर्श मानते थे। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये भारतेंदु के व्यक्तित्व में से अत्यंत प्रभावित थे तथा इन्हें अपना गुरु और आदर्श मानते थे। अपनी हाजिर जवाबी, ठीक है, ये हाजिर बाजी नहीं है, हाजिर जवाबी और हास्य प्रियता के कारण वे कानपुर में काफी लोकप्रिय थे, और इनकी मृत्यु कानपुर में ही सन 1894 ईस्वी में हो गई। 1856 में जन्म और 1894 में मृत्यु। अच्छा, मतलब ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को अपना गुरु मानते थे। ठीक है, हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को अपना गुरु मानते थे। ये तो गुरु मान रहे थे उनको। इतनी बात समझ में आई। यहां पर जो लिखा है, कहां पर लिखा है, हाँ, यहां पर देखो, नाटक सभा, भारतेंदु के व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित थे तथा इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को अपना आदर्श मानते थे, गुरु मानते थे। अपनी हाजिर जवाबी और हास्यप्रियता के कारण ये कानपुर में बड़ा प्रसिद्ध थे, बड़ा हास्यप्रिय, मतलब एंटरटेन करते रहते थे लोगों को। ठीक है, तो 1894 ईस्वी में देहावसान होगा। अब हेडिंग डाल देंगे कृतियां, कृतियां हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे मिश्र जी द्वारा लिखित पुस्तकों की संख्या 50 से अधिक है, जिनमें प्रेम पुष्पावली, ठीक है, ठीक है, मन की लहर, मानस विनोद इत्यादि प्रमुख हैं। अब यहां देखिए काव्य संग्रह इनके कौन कौन से हैं, लिखेंगे कलिकौतुक, हठी हम्मीर, भारत दुर्दशा, गो संकट, भारत दुर्दशा नाटक है, जुआरी खुआरी प्रहसन है। ठीक है, प्रहसन मतलब हास्य कहानी आदि प्रमुख है। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली नाम से इनकी समस्त रचनाओं का संकलन प्रकाशित हुआ है। तो ये पंडित प्रताप नारायण मिश्र का था जीवन परिचय।